नमस्कार नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नवोदय एकेडमी चैनल अबोहर में। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसके बारे में हमें बार बार सुनने को मिलता है कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या एनवीएस स्कूल्स। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय, क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, कितने स्कूल्स हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसका जो एडमिशन का टेस्ट होता है उसका क्या पैटर्न होता है, कौन कौन बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है व्हाट इज जवाहर नवोदय विद्यालय? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि क्या हुआ 1985 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लेके आई। इस पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लेके आई। उस पॉलिसी के दौरान उन्होंने फैसला किया या सोचा विचार किया कि जो गांव एरिया है, जो रूरल एरिया है, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या फिर वहाँ पे जो स्कूल है वो उतनी अच्छी एजुकेशन उन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो उस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा सा सुधार करने के लिए 1985 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अब ये स्थापना कहाँ की जाएगी, कितने स्कूल होंगे? तो इसमें मेन क्या है कि हर स्टेट के अंदर ये स्कूल खोले जाएंगे और कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िले में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल कम से कम होगा। तो 1985 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इनकी संख्याएं बढ़ती गई। तो आज हमारे पास टोटल ओवरऑल इंडिया की मिला के चले तो आज टोटल कितने स्कूल हैं? 661 टोटल स्कूल्स हैं। ठीक है, 1985 से स्टार्ट हुआ जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना रूरल एरिया के बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, उनको कुछ बूस्टअप देने के लिए। और अब आज के टाइम में टोटल कितने स्कूल हैं? 661। दूसरा इसमें बात हम कर लेते हैं कि ये कौन से बोर्ड से, आखिर ये इसमें बोर्ड कौन सा होता है? तो इसमें एक तो ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलेट, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है कि ये जो केंद्रीय बोर्ड है उसके साथ ये एफिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, यानी कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी स्कूल हैं ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है, पास में ही हॉस्टल होता है। तो यहाँ पे कैंटीन, रहना, खाना, यूनिफॉर्म, और हॉस्टल के अलावा और कौन कौन सी इसमें फैसिलिटीज़ दी जाती है? तो यहाँ पे आपको बच्चों को सारी यूनिफॉर्म, उनके शूज़, उनकी बुक्स, स्टेशनरी, कैंटीन, हॉस्टल की व्यवस्था है ही। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार इन जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, अलग अलग गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं, इंडोर गेम्स होती हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं। जो टीचर्स इस स्कूल में होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो भी बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनका भी सिलेक्शन किसी टेस्ट के तहत कि लिया जाता है। तो इसमें जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड होंगे और इसका माहौल होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत इसमें करवाई जाती है, गेम्स वगैरह। और यहाँ पे कुल मिला के बात क्या है कि एक बच्चे के ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये स्कूल निभाता है। तो अब हमने इसका पढ़ लिया कि इसकी ये कब से स्टार्ट हुआ, इसमें टोटल कितने स्कूल हैं, कौन से बोर्ड से हैं, हॉस्टल इसमें है या नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि क्या ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है? तो यस, ये दोनों को एजुकेशनल स्कूल्स हैं। ये सारे को एजुकेशनल का क्या मतलब है? जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ाई करते हैं, दोनों के हॉस्टल अलग अलग होते हैं और दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं एग्ज़ाम के द्वारा। अब ये तो जवाहर नवोदय विद्यालय का हमने समझ लिया। अब बात होती है कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो उसके लिए हम समझते हैं, आगे चलते हैं।
हाउ टू गेट एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय, कि अब हमें पता चल गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। अब हमें बात है कि हम इसमें एडमिशन कैसे लें, कि एडमिशन अब इसमें कैसे होगा। तो इसमें एडमिशन का क्या होता है कि इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय ने एक टेस्ट बनाया हुआ है JNVST, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट नवोदय विद्यालय समिति हर साल कंडक्ट करती है, जिसके लिए आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद उसकी एक डेट आती है एग्ज़ाम की, उस डेट पे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट देके आप ये टेस्ट को क्लियर करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, इस टेस्ट को क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इसमें एंटर होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोल सकते हैं, या नवोदय विद्यालय की लैंग्वेज में हम उसको JNVST बोल सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे आ जाता है कि अब इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हमें पता चल गया जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, उसमें किस तरह से एडमिशन लेना है एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी क्लास में उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहले तो बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बात ये समझने की है कि जो जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय है उनमें क्लास 6 टू क्लास 12 तक की पढ़ाई उसमें करवाई जाती है, यानी कि आप 6 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाई जाती है। तो अब 6 से 12 तक के बीच में कितनी बार एडमिशन होता है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टेस्ट दे सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं ठीक है। तो उसमें समझते हैं कि एक तो जो 5th क्लास के स्टूडेंट है, जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो बच्चा इसके टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसकी जो मिनिमम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 9 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए, 9 से 13 साल ईयर, कि एक तो बच्चा 5वीं कक्षा में होना चाहिए, दूसरी उसकी एज होनी चाहिए 9 से 13 साल। 5वीं के बाद वो 5वीं कक्षा का बच्चा 6th क्लास के लिए एडमिशन देगा, यानी कि 6ठी कक्षा के लिए। उसके बाद उसमें अगर 6ठी में नहीं होता है तो दोबारा वो कब दे सकता है, या फिर जो बच्चे आगे की क्लास में, बड़ी क्लास में, क्या वो दे सकते हैं, हाँ तो वो दे सकते हैं। अगर आप दूसरा, आप इसमें ऑप्शन है कि अगर आपका बच्चा 8th क्लास में है या आप खुद 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अब 8th क्लास के लिए उम्र कितनी चाहिए, उसके लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 13 से 16 साल के बीच में, ठीक है। अब 5th का हो गया, 8th का हो gया, उसके बाद आप एडमिशन कब ले सकते हैं, जो 8th क्लास का होगा वो 9th क्लास के लिए अप्लाई करता है, जो 5th का होता है वो 6th क्लास के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद में जो 10th क्लास में स्टूडेंट है वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जो 10th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए 14 से 18 साल। ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है। जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें क्या होता है कि एक डेट फिक्स मेंशन होती है कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए या आपका जन्म हुआ होना चाहिए, यानी कि इतनी उम्र होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया कि अगर आपके बच्चों की इतनी उम्र है तो आप लगभग एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, इसको क्लीन कर देते हैं।
ठीक है। अब विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ये हमने पढ़ लिया कि इसमें विच क्लास यानी कि विच क्लास यानी कि 5th क्लास के बच्चे, 5th, 8th और 10th, ये बच्चे जो 5th, 8th और 10th में है, ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। दूसरा, ये हमने पढ़ लिया, इनकी एज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो एग्ज़ाम हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो अब ये एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा। दूसरा, इसमें बात आती है कि ये किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा, मतलब इसमें लिखना पड़ेगा या हमें OMR शीट पे टिक करना पड़ेगा? तो ये OMR बेस्ड पेपर होता है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें उस एग्ज़ाम को दे के आना है। ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात ये आ जाती है कि अभी हमें पूरी नॉलेज आ चुकी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। हमने अप्लाई, जब डेट आएगी हम अप्लाई भी कर देंगे। अभी मेन बात आती है कि जो उसका टेस्ट है, उस टेस्ट की तैयारी, प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी उसकी कैसे, प्रिपरेशन कैसे करें, किसकी? एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी हम कैसे करें। तो इसकी तैयारी करने के लिए, इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। इसकी तैयारी करने के लिए हम काफ़ी समय से इसकी तैयारी करवाने हैं, हम ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप ऑनलाइन हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, फ्री डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी फ्री लेक्चर्स, बहुत सारे फ्री वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। यूट्यूब चैनल है नवोदय अकेडमी अबोहर, ये हमारा, इस नाम से हमारा YouTube चैनल है, जहाँ पे आप विज़िट करके हमारे फ्री वीडियोस, फ्री लेक्चर्स, स्टडी मेरिट, आप अपनी कुछ प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फुल डिटेल में पूरा सिलेबस कवर, टॉपिक वाइज एक एक चीज़, रिवीजन, हर क्वेश्चन आंसर्स, लाइव आपके डाउट्स क्लियर्स, वो सारी चीज़ें अगर आपको करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी नवोदय अकेडमी अबोहर के नाम से ही ऐप अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं। उसके साथ आपको बहुत सारे कोर्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें 5th क्लास, 8th क्लास और 10th क्लास के बच्चे अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कोर्स देख सकते हैं। तो ये कोर्स परचेज करके भी आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी कुछ डाउट्स, कुछ सवाल अगर आपके रह जाते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? 9878557209, इस नंबर पे कर सकते हैं। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कवर होता है। तो आपका सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।